स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, KDDL का जो राइट इशू है इसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और जो मुख्य सवाल है वो ये है कि राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो आप एस्बा के थ्रू यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एस्बा के थ्रू आप कैसे करेंगे कि जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, अगर उसमें इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है तो वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होगा या फिर वहाँ पे एस्बा का डायरेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप एस्बा के थ्रू जाएंगे तो वहाँ न्यू इशू करके या फिर इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे ये KDDL का जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा और उसके थ्रू आप ऑनलाइन एस्बा के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मगर कुछ बैंक्स हैं जहां पर जो है KDDL राइट इशू अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि SBI में चेक किया था, हाँ, बट एक्सिस बैंक ने शो किया है और भी जैसे यूनियन बैंक्स वगैरह में भी नहीं आ रहा है, बट कुछ बैंकों में ये शो कर रहा है। तो अगर उन बैंक्स में आपका अकाउंट्स है तो आप एक बार चेक कर लीजिए और वहाँ से आप ऑनलाइन एस्बा के थ्रू आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है आपके पास, ऑनलाइन एस्बा के थ्रू। उसके बाद आप फिजिकल फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या तो रजिस्ट्रार की वेबसाइट से, जहां पर आपको एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। वहां से वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करिए और अपने बैंक में जाकर वो फिजिकल फॉर्म सबमिट करके आप एस्बा के थ्रू जो है राइट शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं। उस फॉर्म में आप या तो जो डिटेल्स भरनी है वो अपने ब्रोकर से जो है जान सकते हैं कि मेन डिटेल्स क्या भरनी है, या फिर बैंक्स में आपको हेल्प मिल सकती है। मेनली आपको जो है अच्छे से भरना है तो आपका जो DP ID, क्लाइंट कोड, पैन नंबर, ये आपको वहाँ पे भरना है। और जिनके पास राइट एंटाइटलमेंट है वो एज ए शेयर होल्डर उनको करेंगे, यानी कि जिनको अलॉट हुए थे, और जिनने राइट एंटाइटलमेंट खरीदे हैं वो एज ए रिनाउंसी करेंगे, यानी कि एज ए रिनाउंसी जो है वो अप्लाई करेंगे अगर वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको जो है अपनी डिटेल बिल्कुल सही भरनी है और बैंक अकाउंट अगर आपको आपके नाम पर ही है तो ही आप जो है ऑनलाइन एस्बा के जो थ्रू कर सकते हैं। अदर किसी अकाउंट के बैंक अकाउंट से आप नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। बट हाँ, आपका अकाउंट है और किसी अदर बैंक में भी है तो जिस भी बैंक में आपका जो इन्वेस्टर्स का अकाउंट है और वहाँ पे आपको एस्बा फैसिलिटी मिल रही है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दी है कि क्लाइंट ID, DP ID को और जो आपके कोड हैं ये नॉर्मल आपको मिल जाएंगे और ये आपके कंसोल में भी आपको देखने मिल जाएंगे जब आप लॉगिन करोगे, या फिर आप अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ पूछता है, CDSL या NSDL में है आपका अकाउंट, तो मेनली जो 5 पैसा हुआ या जीरोधा हुआ इनके अकाउंट CDLs के थ्रू होते हैं और कुछ के अकाउंट जो होते हैं वो NSDL के थ्रू होते हैं, डिपॉजिटरी जो होता है। तो आप कंफर्म कर सकते हैं अपने ब्रोकर से या फिर अपने कंसोल में ही देख सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है CDSL से लिंक है या फिर NSDL से है। ये चीज़ भी आपको वहाँ पे भरनी होगी तो आप देख सकते हैं। ये जानकारी होगी तो आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन एस्बा के थ्रू आप चले जाइए अगर आपका बैंक अलाउ कर रहा है, यानी कि वहाँ पर ऑप्शन है और KDDL का राइट इशू आ रहा है तो ऑनलाइन एस्बा के थ्रू आप कर सकते हैं। या फिर लिंक मैंने दी हुई है, उस लिंक पर जो रजिस्ट्रार की लिंक पर जाकर आप ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म एस्बा की जो है डाउनलोड कर सकते हैं और ये फॉर्म भरकर आप अपने जो बैंक है उसमें जाकर वहाँ से फिजिकली जो है राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि RWeb मुझे देखने को नहीं मिला है कि RWeb के थ्रू कहीं पर इनका जो है यह फैसिलिटी आ रही है। अगर किसी के पास ये ऑप्शन है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दें कि RWeb के जरिए आ रहा है, बट मुझे कहीं भी ऑप्शन नहीं दिखाई दिया है। इसलिए ये जो दो ऑप्शन है यही आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण सवाल, यानी कि बहुत से सवाल आ रहे थे कमेंट्स में तो मैंने कुछ सवाल लिए हैं, उनमें से एक है शेयर जीरो शो हो गया। मैं यहाँ पे कमेंट मैंने जिसने भी कमेंट्स किया उसका नाम नहीं शो कर रहा हूँ, बट या इनका एक सवाल था कि शेयर जीरो शो हो रहा है, नो मूवमेंट इन मनी कंट्रोल, यानी कि जो RE का शेयर है वो इनके अकाउंट में जीरो हो गया, यानी कि जो भी अमाउंट था वो जीरो हो गया है और अब वो मनी कंट्रोल में भी देख रहे हैं तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसका कारण ये है कि जो राइट एंटाइटलमेंट के शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग 3 तारीख को ख़त्म हो गई है, 3 तारीख को बंद हो गई है, इसीलिए कोई मूवमेंट नहीं है। और जैसे ही ट्रेडिंग ख़त्म होती है या फिर REs की ट्रेडिंग बंद होती है तो ये आपके डीमेट अकाउंट से चले जाते हैं और जैसे ही इशू का क्लोजिंग डेट होगी उसके बाद ये टोटली लैप्स हो जाएंगे।
अब उसके बाद आता है शेयर होल्डिंग में दिखा नहीं रहा है, सेल नहीं हो रहा है। मतलब ये कैसा क्वेश्चन, जब आपके शेयर शेयर होल्डिंग में ही नहीं दिखाई दे रहा तो डेफिनेटली आप उसे सेल नहीं कर पाएंगे। बट ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग खत्म हो गई है। तो अब आपको जो है राइट इशू के लिए अप्लाई, राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। अगला सवाल आता है कि अगर आरई ट्रेडिंग की डेट क्रॉस हो जाए तो क्या करें। अब देखिए, राइट एंटाइटलमेंट की जो ट्रेडिंग है उसकी डेट अगर क्रॉस हो गई है किसी भी राइट इशू के लिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप या तो राइट एंटाइटलमेंट, राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करें, जितने भी आरईज आपने परचेस किए हैं उतने, या कम ज़्यादा जो भी आपको करने हैं, प्लस या तो आप कर सकते हैं कि उन्हें छोड़ दें। बट अगर आप राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जिस भी डेट में अलॉटमेंट होगा वो अलॉटमेंट हो जाएगा और आपको राइट शेयर्स मिल जाएंगे। बट अगर आप कुछ नहीं करते हैं, राइट शेयर्स के अप्लाई नहीं करते हैं, तो आपका जो है टोटल लॉस हो जाएगा, क्योंकि इशू क्लोजिंग डेट के बाद राइट एंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आया है कि विल आरई शेयर्स नॉट बी शोन इन होल्डिंग टिल द डेट ऑफ अप्लाइंग राइट शेयर्स। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो डेट है राइट शेयर अप्लाई करने की उस डेट तक नहीं शो करेंगे और फिर शो करने लगेंगे। अब राइट एंटाइटलमेंट तो शो नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल शेयर्स नहीं थे, वो सिर्फ आपको एंटाइटलमेंट दिया गया था। अब क्योंकि आपने वो परचेस किए हैं तो अब जो आपको शेयर राइट शेयर एप्लीकेशन की डेट है, तब तक आपको वो जो है राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देना होगा। जैसे कि KDDL में जो प्राइस रखा है कि 230 रुपीज़ पर शेयर आपको प्राइस देना होगा, तो सपोज़ आपने 50 राइट एंटाइटलमेंट लिए हैं तो आप पूरे 50 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 51 के लिए भी यानी ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आप कम के लिए भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बट यस, आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको जो है टोटल लॉस ना हो। बट अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि राइट जो अप्लाइंग डेट के बाद वो शो होने लगेंगे, वो पूरी तरह से लैप्स हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी दोस्तों, जो राइट एंटाइटलमेंट के रिलेटेड सवाल आ रहे थे। हालांकि मैंने राइट एंटाइटलमेंट के लिए बहुत वीडियो बनाया है पूरी डिटेल में, जिसकी भी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको अधिक से अधिक समझ में आए कि राइट एंटाइटलमेंट या राइट इशू होता क्या है। तो देखिए, रिस्क वहाँ से आती है जब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद ही जो है इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना पूरा एनालिसिस करिए, या फिर आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह जरूर लीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।